सास और ससुर। रुचि एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी सतीश से होती है। शहर में दोनों अपना मकान ले लेते हैं। एक दिन, रुचि, पापा के रिटायरमेंट हो गई है, अब से वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे। कल वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं उन लोगों का कमरा ठीक करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद रुचि अपनी माँ से फोन पर बात करती है। क्या करूँ माँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कल से आ जाएंगे मेरे सर पर। अब देख कर पहनो, बता कर जाओ, टाइम से 3 वक्त का खाना। अरे मैं तो नौकरानी बन जाऊंगी। अरे बेटा, नौकरानी रख ले सारे वक्त के लिए, और छोटे वाले कमरे में रख लेना उसे भी। हाँ माँ, ये तुम ठीक कहती हो। अगले दिन रुचि के सास ससुर आ जाते हैं। अब लग रहा है परिवार में आ गई। सारा दिन वहां अकेले रह रहकर अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ तुम दोनों और पोते के साथ जिंदगी आराम से कट जाएगी। जी। रुचि रुखे से जवाब देने के बाद वहां से चली जाती है। रुचि का रूखा व्यवहार वहां खड़ी काम वाली लक्ष्मी भी देखती है, जिसे रुचि ने अब घर के सारे काम के लिए रखा था। सास को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन, सुनो सतीश, तुम्हारे पापा तंबाकू खाते हैं, वो उसका कचरा जहां मर्जी वहां फेंक देते हैं। अब रोहन भी छोटा है, कहीं उसे भी ऐसी गंदी आदत ना पड़ जाए। अरे वो तो पापा काफी वक्त से खा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, पापा से इस बारे में बात कर लूंगा। पापा, वो आप तंबाकू अकेले में खाया करिए, कहीं रोहन को भी आदत ना पड़ जाए। पापा को सतीश की बात से परेशानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक दिन रुचि घर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, ये क्या तरीका है? रोहन ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? मैं घर में नहीं थी तो क्या किसी को इतना भी नहीं हुआ कि वो मेरे बेटे को खाना खिला दे? बेटा, मैंने काफी कोशिश की, उसके पीछे पीछे खाना लेकर लगी भी रही, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई। रहने दीजिए माँ, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रही हूँ, बेमतलब सफाई मत दीजिए। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? अपनी सास से ऐसे बातें करते हैं क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। रुचि वहां से चली जाती है। शाम को, यार मैं रोहन को लेकर काफी परेशान हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो माँ पापा उसे खाना भी नहीं खिला सकते हैं क्या? अरे तो तुम बोल देती, क्यों नहीं खिला देते? जरूर खिला देते, मुझे भी तो माँ ने ही बड़ा किया है ना। तुम्हारी बात अलग थी जी, तुम बेटे थे, लेकिन वो पोता है। मैंने माँ से कहा तो बोली क्या करूं, खाता ही नहीं है। फिर मैंने लक्ष्मी से पूछा तो वो कह रही थी कि सारा दिन दोनों बुढ़ा बुढ़ी फोन पर लगे रहते हैं। अब हाँ माँ, खाना तो खिला ही सकती है रोहन को। मैं बात करता हूँ। माँ, कल रोहन ने कुछ नहीं खाया, आप उसे कुछ खिला देती ना। ससुर जो पास बैठकर रोहन को पढ़ा रहे थे वो बोल पड़ते हैं। रोहन, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा पापा? बेटा, हमें लग रहा है बहू को हमारा घर आना अच्छा नहीं लगा। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे रुचि ने आज तक आप लोगों के खिलाफ एक बात भी नहीं की। उसने तो पहली बार में ही खुशी से कहा था कि वो आप लोगों का कमरा तैयार कर रही है। सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। पहले तो सतीश ऑफिस से आकर माँ के कमरे में जाता था, उन लोगों के पास बैठता, बातें करता, लेकिन धीरे धीरे उसने अब उन लोगों के कमरे में जाना भी बंद कर दिया। एक दिन लक्ष्मी सास से कहती है, अरे आंटी जी, आप ना अपने कपड़े खुद धो लिया करो, मेरे पास बहुत काम रहता है। फिर एक दिन लक्ष्मी सास से कहती है, अरे आंटी जी, आप चाय बनाकर पी लिया करो अपने लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, ना ही भाभी जी पीती है। 2 टाइम चाय तो मैं बना नहीं पाऊंगी। हाँ। तभी वहां ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्यों, चाय बनाने में कितना समय लगता है? आखिर तुम पूरे घर का काम करती हो, हम दोनों के लिए चाय नहीं बना सकती? लक्ष्मी रुचि के पास जाती है। दीदी, आपकी ससुर तो बोलने में बड़े तेज है। मैं काम कर रही थी, मैंने कहा मैं चाय नहीं बना पाऊंगी, आंटी जी चाय बना ले।
लेकिन वो नहीं माने, बोले तुम ही चाय बनाओ। अब दीदी ऐसे में मैं कैसे काम करूंगी? शाम को रुचि सतीश से कहती है, देखो सतीश, मैं तंग आ गई हूँ। आज पापा ने लक्ष्मी को कितनी बातें सुना दी। वो जाने को कह रही है। अब मुझसे तो घर का काम होने से रहा। पता नहीं पापा इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। सतीश बिना कुछ कहे पापा के कमरे में जाता है। पापा, पापा आपने तो आज हद ही कर दी। लक्ष्मी तक से लड़ गए आप। हुआ क्या है आपको पापा? ऐसे तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू हम लोगों को अब वापस जाने की इजाजत दे दे। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा जहाँ नौकरानी के लिए बेटा पिता को डांटे। पापा, आप बात को घुमा रहे हैं। तभी वहां रोहन आ जाता है। पापा, मैं भी दादा दादी के साथ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, हर बेटे को अपने मम्मी पापा के पास ही रहना होता है। तो फिर पापा आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिता से माफी मांगता है और रुचि से कहता है, देखो रुचि, ये मेरे मम्मी पापा का घर है। मैं ना उन लोगों के बिना रह सकता हूँ और ना ही रहना चाहता हूँ। तुम अपना बता दो। बेचारी रुचि करती और कहती भी क्या, खेल खराब होने के डर से चुपचाप मुंह नीचे कर वहां से चली जाती है।